नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों के लिए आज दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, जबकि शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, धीरे धीरे तेजी बढ़ी और आईटी सेक्टर से लीड भी कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में मुनाफा वसूली और ऊपरी तेज बिकवाली के साथ भारतीय बाजार लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस करीब करीब 1 से 1.5% की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े और साथ ही साथ जो आईटी सेक्टर आज लीड कर रहा था उसमें कुछ हद तक फिजल आउट हुई तेजी और जो तेजी थी वो थोड़ी कम हुई, यानी 1% की तेजी के साथ ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन अभी भी डे क्लोजिंग तक भी विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर लीड कर रहे थे मार्केट्स में। मिड कैप के साथ साथ आज मेजर फॉल जो रहा वो रहा रियल स्टेट स्पेस में, मेटल स्पेस में, टेलीकॉम स्पेस में, खासतौर से आइडिया, भारती इन्फ्राटेल और भारती एयरटेल तीनों में ही आज जोरदार बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और उसका इम्पैक्ट पूरा सेक्टर आज 3-4% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। रियल स्टेट भी आज दबाव में था और मेजरली सभी सेक्टर्स, रादर फार्मा जैसे सेक्टर भी जो आज आगे नहीं है और वहां पर भी दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो आईटी को छोड़ के आज सभी सेक्टर्स के अंदर लाल निशान ही देखने को मिला। चलिए अब बाजार की इस अपडेट के बाद अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। अनवर हुसैन साहब पूछ रहे हैं एस्ट्राजेनेका को लेकर इनकी राय क्या है। अनवर जी, जाहिर सी बात, आपने कल की तेजी में इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, तभी आज आप ज़्यादा चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं। ये वैसे तो ये कंपनी कोई ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, ये इन्वेस्टर ग्रेड स्टॉक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन थोड़ा महंगा ज़रूर है। तो आपने खरीदारी ऊपरी स्तरों पे की है, आज इसमें भारी बिकवाली आई इसलिए आप ट्रैप होता हुए फील कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं, समय दे सकते हैं। कंपनी में सच प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी खरीदारी थोड़ी ऊपरी दाम पर है, तो बहुत बड़े गेन के लिए आप वैसे उम्मीद ना रखें। लेकिन हाँ, अगर आप होल्ड करेंगे, फाइजर जैसे स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक मान के चलिए, इनमें लंबे अवधि के लिए आपको रुकना पड़ता है, ऐसे 1-2 दिन की ट्रेडिंग या मोमेंटम के ऊपर मत खेलिए। इसके अलावा एक सवाल और लेते हैं, सवाल है एबी कैपिटल पर 500 शेयर हैं 115 रुपए के दाम पर। देवाशीष साहब ये सवाल पूछ रहे हैं और उससे ठीक पहले निखिल साहब ने वोडाफोन के ऊपर सवाल पूछा है। दोनों का जवाब एक साथ इंटर कनेक्टेड है। पहली चीज़, वोडाफोन में आज जो गिरावट आई वो जाहिर सी बात है प्रॉफिट टेकिंग भी है, और दूसरा सिचुएशंस जैसे जैसे हैं, इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है, कोई बड़ा पार्टनर नहीं आ रहा। वोडाफोन इंडिया की रीब्रांडिंग हुई है जो कि एक तरह से माना जा रहा है कि शायद अभी भी सर्वाइव करेंगे और आगे लड़ेंगे, इसलिए इन्होंने रीब्रांडिंग की है। दूसरी तरफ प्रमोटर ने मना कर दिया कि वो बहुत बड़ा पैसा इसमें हम नहीं डालेंगे, तो अब इंडियन प्रमोटर कितना पैसा डालते हैं ये क्रूशियल है। दूसरा, कोई स्टेक सेल होता तो बहुत अलग बात आएगी। इसके अलावा एबी कैपिटल कैसे कनेक्टेड है, 25 स्कीम्स में वोडाफोन आइडिया के शेयर्स हैं, इनके पास करीब 3.5-4 हज़ार करोड़ रुपए एक्सपोजर ये अभी भी एबी कैपिटल ओन करता है वोडाफोन के अंदर। तो जैसे जैसे उसमें रिएक्शन आता है वैसे वैसे इसमें रिएक्शन आता है, तो इस वजह से थोड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोनों में ही आज के सत्र में दबाव देखने को मिला, लेकिन एबी कैपिटल आप भूले नहीं कि बड़ी तेजी दिखा चुका है। तो अगर ऊपरी स्तरों पर ट्रैप है, 115 तो बहुत ऊपरी स्तर है, आप बने रहें और कोई भी विकल्प नहीं है। तेजी आएगी तो निकल जाए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल 158 रुपये पे, और ये सवाल कई बारी आ चुका है, फ्यूचर रिटेल में क्या किया जाए। रोज लोअर सर्किट लग रहा है, नंबर्स खराब आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है लोअर सर्किट लगना ही है, लेकिन हाँ इस कंपनी के लिए अच्छा है, रिटेल स्टोरी में इन्वेस्ट करना है तो रिलायंस डी मार्ट ज़्यादा बेहतर विकल्प है। कुछ मैनेजमेंट के बयान ज़रूर आए थे कल कि जो प्री कोविड लेवल है वहाँ पर चीज़ें पहुँचते हुए दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन वो फ्यूचर लाइफस्टाइल के लिए थे, वो फ्यूचर रिटेल के लिए नहीं थे। तो बहुत फायरवर्क की उम्मीद ना रखें, तेज़ी मिले आप निकल जाएं। इसके अलावा फाइजर और हिंदुजा ग्लोबल में क्या किया जाए, उदय पटेल साहब पूछ रहे हैं। देखिए पटेल साहब, फाइजर तो एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, अगर आपने इन लेवल पे भी लिया है तो भी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। रिसेंटली इसने एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया था। फाइजर में तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुजा ग्लोबल लो वॉल्यूम स्टॉक है, अवॉइड ही करें आप इसको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए, इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। रादर उसी पैसे को आप फाइजर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा समय लेगा लेकिन पैसा अच्छा बना के दे सकता है और सेफ बेट है सबसे बड़ी चीज़। नेटको फार्मा, अनिल कुमार जी का सवाल है क्या किया जाए। फार्मास्यूटिकल स्टॉक में सेकेंड वेव ऑफ रैली जो है वो कुछ मोमेंटम में शुरू हुई है, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में, सब में नहीं आई है। और नेटको फार्मा वेल पॉइज्ड है, बस भागा हुआ शेयर है। अगर आप नीचे से इसके लेवल्स चेक करेंगे तो काफ़ी बड़ा रनअप इसने दिखाया है। आप बने रहें फिलहाल के लिए, तो अभी खरीदारी का दाम नहीं पता, लेकिन आप बने रहें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए फिलहाल रहेगा। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब, इज इट राइट टाइम टू बाय, ये पूछ रहे हैं मित्तल साहब। मित्तल साहब, डॉक्टर लाल पैथ लैब बाकी दोनों पीयर से कंपैरिजन में, थायरो केयर और मेट्रोपोलिस से कंपैरिजन में बेटर प्लेस है, लेकिन महंगा शेयर है। पहली चीज़,
नॉर्थ में इनका बिजनेस ज़्यादा है, जबकि बाकी दोनों कंपनीज का बिजनेस वेस्ट साइड पे ज़्यादा है। वेस्ट साइड एज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा है। वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता थायरोकेयर है, सबसे महंगे वैल्यूएशन की 3 कंपनियों में सबसे सस्ता थायरोकेयर है। लेकिन इस सेक्टर में थोड़ा कूल ऑफ हो जाने दीजिए, बहुत बड़ा रनअप इसमें देखा जा चुका है, थोड़ा कूल ऑफ हो फिर आप इसमें इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा। वरना अपोलो हॉस्पिटल एक अच्छा ऑप्शन है, इसी तरह के बिजनेस में वो भी है, उनकी एक सब्सिडरी भी है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा और सवाल ले लेते हैं। भारती एयरटेल, सनी सूद साहब, देखिए 200 डीएमए क्रूशियल लेवल था जिसको आज ने तोड़ा है। वैसे तो कंपनी में बुराई नहीं है, नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम प्लेयर्स में से एक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। टैरिफ हाइक का भी एक बड़ा ट्रिगर इनके लिए अब काम कर रहा है, ना केवल वोडाफोन, अगर वो टैरिफ हाइक करता है तो इनके लिए बड़ा ट्रिगर हो जाएगा। वो थोड़ा भागा इसलिए अब थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। जो रिसेंटली FTSE रीबैलेंसिंग में स्टेक सेल हुआ था उन लेवल्स के आसपास ये पहुंच चुका है, तो अगर आपने ले रखा है तो आप बने रहें, और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, और लंबी अवधि का नजरिया दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। बायोकॉन 1000 शेयर 420 रुपए के दाम पर 1 महीने के लिए। विदुर जी, आप गलत स्टॉक को गलत समय के लिए चुन रहे हैं, ये लंबी अवधि वाला स्टॉक है, अच्छा पैसा बना के दे सकता है, आप 1-2 महीने में इसमें मत पड़िए। और मार्केट में वैसे ही पैसा लंबे टाइम में बनता है, छोटे मोटे अमाउंट के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बड़े अच्छे पैसे बनाने के लिए आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप सिंजन देखिए, बायोकॉन की कंपनी है, 180 रुपये था 4-5 साल पहले, और आज देखिए 600 रुपये या 560-570 रुपये, तो पैसा ऐसे बना है इसमें। थोड़ा टाइम दीजिए, और अच्छी कंपनी में घुसे हुए हैं आप, इन्वेस्ट कर रखा है आपने, तो आप उसी में रहिए, लेकिन समय दीजिए अपना। इसके अलावा HCL पर व्यू बलवंत सिंह साहब पूछ रहे हैं। सिंह साहब, HCL जैसे ही ये स्टेक सेल का ओवरहैंग आया उसके बाद से थोड़ा ढीला पड़ गया, सेम भारत डायनामिक्स में भी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आप अगर लंबी अवधि के लिए निवेशित हैं, ऊपरी स्तरों पर निवेशित हैं, तो आप बने रह सकते हैं, नीचे अभी एवरेज ना करें, अभी वेट करें, सिचुएशन देखें, उसके अकॉर्डिंग फैसला लें। तेज़ी में बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद ना रखें, लंबी अवधि के लिए, बहुत लंबी अवधि के लिए ना जाएं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा अदानी ग्रीन, कृष्णा कुमारी तिवारी साहब, अभी कुछ देर पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा था मैं, जिसमें अदानी ग्रीन ने पिछले 1 साल में शायद 1161% रिटर्न दिया है, 6 महीने में शायद 300%, 313% रिटर्न दिया है, और शायद YTD में भी ये शेयर 250% के आसपास चल चुका है। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो रिस्क पर हैं, और अगर आप पहले इन्वेस्टेड हैं तो मज़े लीजिए प्रॉफिट के, बहुत ऊपर आप आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट थोड़ा बहुत है तो तेज़ी में निकल सकते हैं। बहुत बड़ा रन अप दिखा चुका है, कूल ऑफ हो सकता है ये शेयर। टाटा एलेक्साई 700, होल्ड या सेल? वैसे कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंड करता है आपकी खरीदारी का भाव क्या है। पेडिग्री स्ट्रांग है, नंबर ठीक है। टाटा मोटर्स इनका मेजर बड़ा क्लाइंट है, जैसे जैसे वहाँ नंबर रिवाइव होंगे, इनके नंबर से भी साफ तौर पर इम्पैक्ट होंगे। बेसिकली ऑटोमेशन के अंदर है ये कंपनी, कामकाज करती है ऑटोमोबाइल्स के लिए, तो धंधा ठीक ठाक है, यूके में इनका मेजर बिजनेस है, आप बने रह सकते हैं, अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लंबी या मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए के लिहाज से भी इसमें बने रहें, कोई खास दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, अरोड़ा साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए? 6100 के दाम पे खरीदारी है, अरे बहुत ऊपरी स्तरों पर है अरोड़ा साहब, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब ये शेयर नीचे 1800-2000 की रेंज में आया तो आपने एवरेज क्यों नहीं किया। खैर, अब आपने नहीं किया, मत करिए, बने रहिए, अभी तो और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कंपनी में बुराई नहीं है, नज़रिया भी लंबी अवधि का आप रख ही रहे हैं, इतने समय से बने हुए हैं, तो ऐसी कोई ट्रबल नहीं है, पैनिक में ना आए। नीचे के दाम पे आपको ये मिले, हाफ के आसपास ही जब मिले तो कोई आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। करीब 80% मार्केट शेयर कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस का इनके पास है, ऑटो फाइनेंसिंग की 30% धंधा ये उठाते हैं बजाज की गाड़ियों से, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ। नंबर्स वाइज पेडिग्री स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है, लेकिन आपका भाव थोड़ा ऊपर है, नीचे मिले तो आप ज़रूर खरीदारी करें इसमें। इसके अलावा सीमेंस पे भी एक सवाल ले लेते हैं, बहुत देर से सवाल आ रहे हैं। 1245 रुपये के दाम पर खरीदारी है। देखिए, सीमेंस वैसे तो कंपनी ठीक है, लेकिन स्टॉक थोड़ा चलता कम है, नंबर वाइज भी ABB और ये दोनों एक ही तरह के स्टॉक्स में हैं। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इनके लिए, चाहे आप मेट्रो कोचेस की बात कर लें या फिर रेलवे से बात कर लें, कैपिटल गुड्स से बात कर लें, कंपनी में बुराई नहीं है, मल्टीनेशनल प्रमोटर है, ठीक ठाक है, डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट, लेकिन आप बने रहें, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, लॉस में ना बेचें एटलीस्ट इससे। इसके अलावा ITC 205 रुपये पर है, क्या होल्ड करें? और एवरेज सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है। अगर आप 10 साल 5 साल इस स्टॉक में दे सकते हैं तो बने रहिए, तो आप एवरेज करें, लेकिन अगर उससे कम में आप
पैनिक में आ जाएंगे तो आप अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। HDFC लाइफ को लेकर भी एक सवाल अभी आया है चिराग जी का। 620 पे पुट ले रखी है 8 रुपये के दाम पे, 620 की पुट। आज की तारीख हो गई है 9, एक्सपायरी के हिसाब से आपके पास 10 दिन और है जब तक आपकी पुट काम करेगी। ऑलरेडी काफ़ी टूटा भी है ये मेरे ख्याल से तो मतलब 600 रुपये का शेयर, 620 रुपये शेयर 580 तक आ गया था बीच में, तो आपकी पुट मटेरियलाइज हो गई होगी। अगर अभी भी आपको नहीं हुई है तो अब आप अवॉइड ही करें, निकल ही जाएँ, कोई डिप मिलता है तो यहाँ से। लेकिन वैसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, आप इसको लंबी अवधि के लिए लेकर रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्रिटानिया, तरुण जी पूछ रहे हैं। तरुण जी, ब्रिटानिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कंपनी है, अच्छा शेयर है, 4100-4200 तक भी जाने की खबरें हैं बाजार में। लेकिन अदरवाइज नीचे के दाम पे मिलना इसके लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब तो बहुत भाग गया है हाल फिलहाल में, कोई नीचे के दाम पे मिले तो दिक्कत नहीं है। मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस है, ITC सामने कॉम्पिटिटर है, लेकिन फिर भी इनके पास बड़ा अपर हैंड है, तो आप बने रहें, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। इसके अलावा कैस्ट्रॉल, अरुष केडिया साहब पूछ रहे हैं क्या किया जाए। केडिया साहब, कैस्ट्रॉल जो कंपनी पर से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर नहीं चलता है, बहुत समय हो गया इसको देखते हुए इसी तरह की रेंज में कामकाज कर रहा है। कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर स्ट्रांग है, नंबर्स ठीक हैं, लेकिन ऑटो में अटक जाता है, कभी ऑटो की साइकिल्स में अटक जाता है, कभी कभी डिमांड में अटक जाता है, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ प्रॉब्लम है इसके। आपको अगर रीजनेबल प्रॉफिट मिले तो निकलें और किसी और में स्विच कर दें तो ज़्यादा बेटर है, पेशेंस काफ़ी लेगा ये स्टॉक आपका। इसके अलावा मारुति सुजुकी कहना है बाय एट करंट लेवल 7200। तुकाराम जी, डिपेंड करता है अगर आपका टाइम फ्रेम क्या है। 7200 थोड़ा महंगा लेवल ज़रूर हो गया है, प्री कोविड लेवल के आसपास ही आ चुका है। सेल्स इतनी आ नहीं रही है, लेकिन शेयर भाग रहा है, थोड़ा और गिरावट में नीचे मिलेगा तो आप इसमें एक्यूमुलेट कर। रादर ये तो ऐसा स्टॉक है जो आपको यहाँ से हर 1000 रुपये नीचे पे आप शेयर थोड़े करके ले सकते हैं। इस स्टॉक में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इस समय पर भारतीय अच्छा विकल्प है, इस समय पर HUL एक अच्छा विकल्प है जिनको आप तलाश सकते हैं, इनमें कभी भी मूव आ जाएगा। USL एक अच्छा व्यू है, अच्छा स्टॉक हो सकता है, लेकिन मारुति अगर अभी लेना चाह रहे तो ये 3 में से आप ज़्यादा बेटर है। मारुति नीचे मिले 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर खरीदारी कर लीजिए। इसके अलावा रिलायंस, ऑब्वियस सी बात है तरुण जी, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इसमें क्या व्यू होना। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का तो जरूर खरीदारी करिए, लगातार ट्रिगर चल ही रहे हैं, रिटेल को लेकर भी एक बड़ा ट्रिगर आने की खबरें हैं, तो आप खरीदारी करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन लोअर लेवल पे खरीदारी करें, वो ज़्यादा अच्छा विकल्प होगा। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी, राकेश पाटिल जी पूछ रहे हैं। पाटिल साहब, गोदरेज प्रॉपर्टी में वैसे बाकी रियल स्टेट कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो बेटर प्लेस्ड है। फिनिक्स मिल ये और ब्रिगेड, ये 3 कंपनियां ठीक ठाक दिखाई पड़ती हैं, डेट वाइज भी कंफर्टेबल सिचुएशन है इनकी। तो आप रियल स्टेट में ही कोई जाना चाहते हैं, समझ में नहीं आया, लेकिन अगर रियल स्टेट में जाना चाहते हैं तो हाँ, ये 3 वेल प्लेस्ड हैं। गोदरेज थोड़ा भागा हुआ है, तो बाकी 2 को भी आप नंबर में कंपेयर कर लें और उसके बाद एंटर करें, थोड़ा ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। चलिए, इसके अलावा अब आखिरी सवाल का समय आ गया है, थोड़ा समय कम है। एक सवाल ICICI और वोडाफोन, चलिए दोनों ही ले लेते हैं। वोडाफोन पे पहले ही बात हो चुकी है शर्मा साहब, तो वोडाफोन में नंबर सपोर्ट नहीं करते हैं। यस बैंक जैसी सिचुएशन है, ये डबल भी हो सकता है, लेकिन नंबर जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मूव नहीं आएगा। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मूव के लिए आपको नंबर्स देखने ही पड़ेंगे। ICICI बैंक हाँ अच्छा बैंक है, देश का थोड़ा बैंक है, नंबर में प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी न्यूज़ फ्लो नेगेटिव था, सेंटिमेंट नेगेटिव था, इस वजह से इम्पैक्ट आया था, लेकिन अदरवाइज बैंक में प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई भी, आज रात एक रिपोर्ट भी आई थी आज सुबह जिसमें बोला भी गया था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक ज़्यादा फेवरेबल है, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ICICI बैंक इज अ वेल पोजीशन, वेल प्लेस्ड बैंक, तो आप वहाँ पैसा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे के दाम पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं। इसी नोट के साथ अब मार्केट पंचनामा को ये समेटेंगे, लेकिन जिन सवालों को हम नहीं ले पाए उनके लिए माफ़ी चाहेंगे, जिनको हम ले चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप आगे भी मेरे साथ मौजूद रहें। नमस्कार। अगले वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।